हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एम्ब्रॉयडरी। आज की इस वीडियो में हम कांथा स्टिच के बारे में बात करेंगे। कांथा स्टिच वेस्ट बंगाल को प्रेजेंट करती है और ये जो स्टिच है ये वहाँ की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है। और वहाँ पर स्टार्टिंग में इसको क्विल्टिंग के लिए यूज़ करते थे। जो औरतें साड़ियाँ पहनती थी उन वो जब पुरानी हो जाती थी उनको रीयूज़ करने के लिए वो साड़ियों की तह बना के और उसमें उसको स्टिच करके अपने रोज़मर्रा के काम में दरी बनाना या किस तरीके से उसको यूज़ किया करती और भी किसी तरीके से उसको यूज़ किया करती थी। ठीक है, उसमें जो मेन स्टिच जो यूज़ होती थी वो रनिंग स्टिच यूज़ हुआ करती थी। ठीक है, तो उसमें जैसे ये एक कपड़ों की तह बनी हुई है, उसमें इस तरीके से दूर दूर करके रनिंग करके इसको पूरा फिक्स ऐसे करके तो इसको आसन की तरह या दरी की तरह यूज़ किया जाता था। तो फिर जैसे जैसे टाइम हुआ टाइम आगे बढ़ा तो ये स्टिच जो है ये एम्ब्रॉयडरी के तौर पे भी यूज़ होने लगी, मतलब कपड़े को सजाने के लिए। ठीक है, इसमें जो मेन स्टिच होती है वो रनिंग स्टिच होती है। मतलब रनिंग स्टिच से आप पूरा मोटिव भी बना सकते हैं, फिलिंग भी कर सकते हैं, जो भी उसमें आप में फूल पत्ती है या कोई और डिज़ाइन है। और उसके अलावा 3 और स्टिचेस में यूज़ होती हैं: रनिंग स्टिच, स्टेम स्टिच, हेरिंग बोन और सैटन स्टिच। ये तीनों स्टिच बहुत कम यूज़ होती हैं। रनिंग स्टिच ज़्यादा यूज़ होती है, बल्कि कुछ लोग तो रनिंग स्टिच को ही कांथा स्टिच कहते हैं। तो आइए अभी पहले हम ये चारों स्टिच देखते हैं, फिर हम धागे से देखेंगे और मोटिव देखेंगे इस चीज़ को समझाने के लिए कि ये स्टिच कैसे उसमें यूज़ की जाती है। तो पहले है रनिंग स्टिच। तो ये हमारी रनिंग स्टिच है। ये हम कैसे भी ले सकते हैं, पास पास, दूर दूर, जैसा आपको पसंद हो। फिलिंग करने के लिए और फिलिंग भी कर सकते हैं इससे, और इससे आउटलाइन तो की ही जाती है। तो ये हो गई हमारी रनिंग स्टिच। अब आते हैं हमारी ये स्टेम स्टिच पर। ये हो गई हमारी
स्टेम स्टिच। ये दोनों आउटलाइन के लिए यूज़ होती है और रनिंग को हम फिलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेनली ये दोनों आउटलाइन के लिए यूज़ होती हैं। अब आती है हेरिंग बॉन। इसलिए वैसे इन सभी एम्ब्रॉयडरीज़ की डिटेल वीडियो चैनल पर है, आप वहाँ पर भी चैनल को विज़िट कर सकते हैं। बाकी तो आप मैं इसमें कोशिश करूँगी इसमें भी सही से समझ में आ जाए। ये हो गई हमारी हेरिंग बोन स्टिच। अब आएंगे हम अपनी ये सैटन स्टिच में। हेरिंग बोन और सैटन दोनों ही फिलिंग के काम आती हैं। कोई भी फूल पत्ती जैसे आप डिज़ाइन में आपने बनाया है या और कोई डिज़ाइन में शेप ली है उसमें।
ये हो गई हमारी सैटिन स्टिच। तो ये चारों स्टिच कांथा स्टिच में यूज़ होती हैं, पर जो मेन एम्ब्रॉयडरी है हमारी वो है रनिंग स्टिच। तो आइए अब हम इसके कुछ मोटिव्स देखते हैं। देखिए, ये 3 एग्जाम्पल हैं रनिंग स्टिच के। ये एक रनिंग स्टिच है जिसमें हमने अनइवन तरीके से रन स्टिच लिए, छोटा बड़ा टाँका और एक के पीछे एक ऐसे लेके, और ब्लैक कलर से इसकी आउटलाइन की है। आप चाहें तो इसको सेम कलर से भी कर सकते हैं और ब्लैक से भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। ठीक है, ये हो गया। एक ये है हमारा कांता स्टिच का मोटिव। इसमें हमने जैसे इसमें हमने फिलिंग, पूरे में फिलिंग रनिंग स्टिच से ही की है। इसमें ये फ्लावर्स जो है इनकी इनमें फिलिंग हमने ये हेरिंग बोन से की है। ठीक है, और ये भी रनिंग स्टिच है, लेकिन इसमें और इस मोटिव में क्या फ़र्क है ना, इसमें जो पैटर्न बनाया हुआ है रनिंग स्टिच का हमने, कि इस तरीके से ली हुई है ताकि वो लीफ का इफेक्ट है। इसमें क्या है, अनइवन तरीके से सिर्फ जो सिंपल स्टिच हम करते हैं उस तरीके से हमने रनिंग स्टिच की है। ठीक है, जैसे इसमें ये स्टेम में भी किया हुआ है, ये हो गया, ये हो गया, ये जो इसकी वेन्स बनी है इनमें और इसमें आप फ़र्क देख सकते हैं। जैसा मतलब मैं शायद समझा पा रहा हूँ आपको बात, कि जैसे इसमें अनइवन तरीके से, बट इसमें आप देख रहे हैं कि पास पास लिए हुए हैं टाँके, इस तरीके से रनिंग स्टिच है। और फिलिंग के लिए फ्लावर्स की इसमें ये हेरिंग बोन लिए हुआ है। ठीक है, और एक और ये मोटिफ है पेजली का। इसमें ये हमने पूरा, जैसे ये रनिंग स्टिच है इसमें, और इसमें ये एक लाइन है, 2 लाइन्स बनी हुई हैं ये स्टेम स्टिच से, और ये जो भी ये जो इसमें शेप बनी थी इसको फिल करने के लिए हमने सैटिन स्टिच का यूज़ किया है। तो सैटिन स्टिच और हेरिंग बोन ये ऑप्शनल होती हैं वैसे तो, और लेकिन कहीं पर डिज़ाइन में इसको भी यूज़ किया जाता है। जैसे ये वाला मोटिफ है, इसमें हमने ये सैटिन स्टिच यूज़ किए, जो इस तरीके से छोटे छोटे उसमें डिज़ाइन बनते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं, लेकिन अधिकता इसमें रनिंग स्टिच की ही रहती है। रनिंग स्टिच को अपने आप में भी कांथा स्टिच कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, और ये जैसे सैटिन स्टिच किया उसके बाद हमने आउटलाइन की, ये आउटलाइन भी ना आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहें या इसको ऐसे भी छोड़ना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, एक और ये मोटिफ है रनिंग स्टिच का। इसमें ये सिल्क के फैब्रिक है, सिल्क के फैब्रिक पे सिल्क का धागा हम लोगों ने यूज़ किया। आप इसमें भी देख सकते हैं इसकी तरीके से ही रनिंग स्टिच जो है ये थोड़ा पैटर्न बना हुआ है रनिंग स्टिच का। ये अनइवन तरीके से हुई हुई है आगे पीछे टाँका लेके, और ये जो है ये आप देखेंगे कि रनिंग स्टिच है, बट ये इस तरीके से हमने इसमें एक डिज़ाइन बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारी कांथा स्टिच। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इनके पैटर्न। जैसे ये हमारा मोटिफ है, तो उसको हम चाहें तो इसको पूरा इस तरीके से पूरा बॉर्डर भी बना सकते हैं। जैसे ये हमारा मोटिफ है जो हमने इसमें बनाया है, और इसी को हमने बार बार रिपीट किया, इधर सीधा किया है, उधर से इसको उल्टा करके हम चाहे तो पूरा इस तरीके से जाल भी भर सकते हैं, चाहे तो हम सिर्फ बॉर्डर भी बना सकते हैं। और ये एक मोटिफ को लेके, इसको लेके हम इस तरीके से कुछ और डिज़ाइन है। जैसे ये फैब्रिक है, ये चाहे तो आप ऑल ओवर भी कर सकते हैं इस तरीके से कुर्ती पे। ठीक है, ये है, नीचे बॉर्डर दे दिया, इधर नेक लाइन पर दे दिया, इस तरीके से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस पैटर्न को। ठीक है, अगर दुपट्टा हमें कोई बनाना चाहते हैं कांथा स्टिच से, तो हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एक पैटर्न है पूरा, ये एक डिज़ाइन है, उसको हमने रिवर्स करके इस तरीके से कर लिया, तो अब हमने इसको एक पूरा पैटर्न मान लिया। इसको करके हम इस तरीके से दुपट्टा भी बना सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से हम जाल बना के पूरा सूट भी सरफेस फिल कर सकते हैं, साड़ी पे बना सकते हैं। हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से ये दूसरा है, ये वाला जो मोटिफ है ये आप देख रहे होंगे, इसको बार बार रिपीट करके इससे भी हम पूरा जाल बना सकते हैं, पूरा सूट का आगे से फिल कर सकते हैं, या बहुत बड़ा सा बॉर्डर दे सकते हैं, साड़ी में दे सकते हैं। देखिए, इसमें पेंसिल से भी मैंने ये हेरिंग बोन दिखाया हुआ है। ठीक है, और एक मोटिफ हमारा ये है, ये इसको हम अकेला भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये बना हुआ ये साड़ी का ब्लाउज़ है, उसमें हमने सिर्फ कॉर्नर से ये डिज़ाइन लिया, इसी की जगह हम उसको कुर्ती पे भी सिर्फ कॉर्नर पे भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा डिज़ाइन है ये एक डिज़ाइन है, इसको देखिए, इसी को हमने इस तरीके से रिपीट किया हुआ है, ऐसे ट्रेसिंग पेपर से ऐसे हमने रिपीट किया, और फिर इसको ऐसे रिवर्स
करके आप चाहे तो इसमें पूरा बॉर्डर बना सकते हैं, साड़ी पे, दुपट्टे पे, या कहीं पर भी जहाँ पर आपको पसंद हो आप उसको सूट पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कांता स्टिच। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा, और आपकी कोई भी कमेंट क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड प्लीज़ कमेंट करिएगा, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।